नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग कल होगी। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बड़ौदा के रण में दांव पर सभी सियासी दलों की प्रतिष्ठा लगी हुई है। बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। कांग्रेस के सामने सीट बचाने की चुनौती है। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने लगाया पूरा जोर और कल चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। मतदान को लेकर सभी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। बड़ौदा के रण में सियासी दलों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। बीजेपी की प्रतिष्ठा भी यहां पर दांव पर लगी है क्योंकि तमाम दावे किए गए हैं जीत के यहां पर। इसके साथ ही कांग्रेस के सामने अपनी सीट को बचाने की चुनौती होगी और इसी चुनौती को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं और कल मतदान होगा और मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नितिन अंतिल हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, कल चुनाव होना है, कैसी तैयारी और किस तरीके का माहौल अभी देखा जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से बड़ौदा उपचुनाव एक चुनाव ही नहीं है, बीजेपी, जेजेपी या कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। क्योंकि अगर जब हम वहां पर गए और वहां पर घूमे तो उम्मीदवारों को कम जान रहे थे। यहां तक कि जो बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र ने कमान संभाली, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी पार्टी की बात कर ली जाए तो खुद मुख्यमंत्री और वहां पर जो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही फाइट देखने को मिल रही है। वहीं इनेलो का इससे पहले यहां पर जो कांग्रेस के 3 योजनाओं से पहले यहां पर एमएलए था, तो इनेलो का प्रभाव वहां पर देखने को मिल रहा था। और ओम प्रकाश चौटाला बहुत दिनों के बाद जो एक रथ लेकर निकले और बड़ौदा के गांव गए और लोगों से वोट देने की अपील की है। लेकिन राजकुमार सैनी और जो राजभर सिंह चौटाला की इनेलो की पार्टी समीकरण जरूर बिगाड़ रही है। लेकिन बड़ौदा में देखा जाए तो विकास का मुद्दा एक तरफ रखा गया और जातीय समीकरण पर ही पूरा फोकस किया गया, जिसके बाद अब जो माहौल देखने को ये मिल रहा है कि जो लोग हैं वो उम्मीदवारों को कम जान रहे हैं और ये जो कांग्रेस की बात करें तो दीपेंद्र और भूपेंद्र को ज्यादा जान रहे हैं। जी नितिन, एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि चुनौतियां कई हैं, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस के सामने अपनी सीट को बचाने की चुनौती है। ऐसे में जनता की अगर बात की जाए तो कौन से वो मुद्दा है यहाँ पर अहम तौर पर जिन्हें लेकर यहाँ पर जनता वोट करे? जी बिल्कुल, आपसे बता दें कि जो वहाँ के जो जनता है उनसे बातचीत के दौरान जो लोग हैं उनके अलग अलग राय हैं। उनका ये कहना है कि विकास तो बड़ौदा से पिछड़ा ही हुआ है, क्योंकि जो बड़ौदा है उसकी कुछ किस्मत ही अच्छी थी कि यहाँ के उपचुनाव हुआ है और यहाँ जो मंत्री बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के हों। हालांकि जो हुड्डा है कांग्रेस पार्टी के, वो उसे अपना गढ़ जरूर बताते हैं, लेकिन जो विकास की बात अगर बड़ौदा में कर ली जाए और जनता से जो बातचीत हुई, जनता का यही कहना था कि विकास नाम तो यहाँ पर है ही नहीं। और चुनाव में मुद्दा भी विकास का नहीं था। जो नेता थे वो बीजेपी के तो सेंटर के अपने मुद्दे गिनवा रहे थे और कांग्रेस को जिम्मेवार बता रहे थे कि विकास नहीं करवाया। लेकिन जो कांग्रेस थी वो 6 साल का हवाला दे रही थी कि बीजेपी ने 6 साल में विकास नहीं करवाया। लेकिन जो 3 अध्यादेश लेकर आए हैं और किसानों में एक बहुत बड़ा गुस्सा उनको लेकर है, क्योंकि किसान की फसल मंडी में नहीं बिक रही है। आप एक जो मंच है, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उस मंच से कहा कि एमएसपी अगर नहीं मिली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन जो वहां के लोग हैं उनका ये कहना है कि एमएसपी मिल ही कहां रही है, वो अपनी फसल लेकर मंडी में जा रहे हैं, लेकिन मंडी में फसल की जो एमएसपी है उस पर नहीं खरीदी जा रही, जिसके लोगों में गुस्सा है और उसका प्रभाव बड़ौदा में जरूर देखने को मिलेगा। जी नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कल चुनाव है और कल ये साफ हो जाएगा कि कवियों पर लाठी चार्ज किया था, जिसके बाद अब लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। निकिता हत्याकांड में हुए बवाल के बाद पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 30 लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि रविवार के दिन इस पूरे मामले को लेकर महापंचायत हुई थी, लेकिन इसी महापंचायत के दौरान कुछ लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया और इसी हाईवे जाम को हटाने के लिए जब पुलिस ने मोर्चा संभाला तो कुछ लोगों ने यहां पर बवाल काट दिया, पुलिस के ऊपर पथराव किया और इसी पथराव को हटाने के लिए, इस भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई है कि पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया है, माहौल को शांत करने की यहां पर कोशिश की है। पुलिस का ये कहना है कि कुछ शरारती तत्वों की तरफ से यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई।
4 तस्वीरें बल्लभगढ़ में हुए बवाल की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले महापंचायत के बाद दिल्ली आगरा हाईवे को जाम किया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने यहां पर बवाल काटा, पथराव किया, पुलिस ने मोर्चा संभाला और पथराव करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज किया। तो महापंचायत के बाद ये पूरा हंगामा हुआ है और हंगामे की 4 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर पहले इस पूरे मसले को लेकर महापंचायत होती है और इसी महापंचायत के दौरान बीच में कुछ लोग उठकर दिल्ली और आगरा हाईवे को जाम कर देते हैं, हंगामा करते हैं, बवाल काटते हैं। इस बीच जब पुलिस ने मोर्चा संभाला तो पुलिस की तरफ पथराव भी किया गया और इस बीच पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए यहां पर लाठीचार्ज भी किया और अब इस पूरे मामले पर 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।